हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल बचपन बचाओ। आप सभी जानते हैं बचपन अनेक मीठे और कड़वे अनुभवों से मिलकर बना होता है। इस समय की मीठी यादें जहां इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं, तो कड़वी यादें उन्हें कठोर और गुस्सैल बनाती हैं। आजकल आप सभी देख ही रहे होंगे 10th और 12th क्लास के रिज़ल्ट का दौर चला हुआ है। आए दिन रिज़ल्ट की झड़ी लगी रहती है, कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। जिनका रिज़ल्ट अच्छा है उन्हें मेरी तरफ से हार्दिक बधाई, मगर यहाँ आज बात उन बच्चों की होगी जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। वे बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो और वीडियो को लास्ट तक देखें। कल जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो हमारे देश में जगह जगह हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ा। आंखें भर आती हैं यह सुनकर कि बच्चे रिजल्ट अच्छा न आने पर आत्महत्या जैसा घिनौना पाप करने को तैयार हैं। यह विषय सच में सोचने लायक है। क्या सच में कुछ नंबर ज़िंदगी से बढ़कर हो गए हैं? क्या बच्चों में धैर्य और सहन शक्ति खत्म हो गई है? हमारी गवर्नमेंट 6 से 14 साल तक के बच्चों की फ्री एजुकेशन की बात करती है, तो क्या उसमें इस बात का ध्यान नहीं दिया जाता कि हमारी शिक्षा प्रणाली भारी भरकम न होकर इंटरेस्टिंग हो? लेकिन अकेले एजुकेशन सिस्टम को गलत कहना कहाँ तक ठीक है? एजुकेशन सिस्टम में समय समय पर सुधार किए जाते हैं जो प्रशंसनीय है। इसके अलावा भी इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे माता पिता की हद से ज़्यादा उम्मीदें और अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना और उन्हें ये कहना कि फ़ला रिश्तेदारी में उस बच्चे के इतने मार्क्स आए थे, तुम्हारे मार्क्स उससे तो ज़्यादा आनी चाहिए। क्या है ये सब? क्या ये कोई जंग चल रही है? इसका दूसरा कारण है पढ़ाई का मनोरंजक न होकर बोरिंग होना, और मेन कारण है बच्चों के हुनर का ठीक से न पहचानना और उन्हें खेलकूद जैसी गतिविधियों में शामिल न करना। ये सब कारण हो सकते हैं कि आज बच्चे मानसिक दबाव का शिकार हो रहे हैं। यह स्थिति सच में बहुत भयंकर है कि बच्चों को पढ़ने से ज़्यादा मरना आसान लगता है। क्या माता पिता की उम्मीदें बच्चों की मर्जी सुनना पसंद नहीं करती? रही सही कसर हमारे टीचर्स का डर पूरी कर देता है। शुरुआत से ही बच्चों के मन में नंबर लाने और अव्वल लाने का ऐसा फितूर भरा जाता है कि उनका बचपन किताबों के बोझ तले दबकर रह जाता है। और बड़े गर्व से कहा भी जाता है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। असल में गलती किसी एक की नहीं है। हम सब ही बच्चों के हुनर को कहीं ना कहीं अनदेखा कर देते हैं। बच्चों को तो समझ ही नहीं होती। उन्हें लगता है 10th और 12th के अच्छे मार्क्स ही उनकी दुनिया है, उनका सब कुछ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी एक भरी पूरी ज़िंदगी है आपके पास अपने तरीके से जीने के लिए। हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की, न कि अपने आप को उनके ऊपर थोपने की कि मेरा ये ड्रीम्स मैं पूरा नहीं कर पाया, चलो मेरे बच्चे इसे पूरा करेंगे, चाहे वो ड्रीम बच्चों को पसंद हो या फिर ना पसंद। हमें चाहिए कि हम बच्चों की फीलिंग को समझें कि वो क्या चाहते हैं। ज़्यादातर बच्चे तो डर के कारण अपनी बात तक नहीं रख पाते और उनकी इच्छाएं दबी रह जाती हैं। इसीलिए हमें चाहिए घर का माहौल दोस्ती भरा हो, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी हो। स्पोर्ट्स सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है जिससे मानसिक तनाव कम होता है। हमें बच्चों को विश्वास दिलाना होगा सिर्फ डीएमसी के मार्क्स उनके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। उनका फ्यूचर हुनर पर टिका है। उसे समझें और बच्चों को उस ओर जाने में सहायता करें। उन्हें इतना काबिल बनाएं कि वो कठिनाइयों का डटकर सामना कर सकें, न कि उनसे भागकर अपना जीवन समाप्त करें। बच्चों में नुक्स ना निकालें, बल्कि कारणों को समझने की कोशिश करें। आज आप देख ही रहे होंगे हमारे देश में स्किल इंडिया और एमएसएमई सेक्टर को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें हुनर ही सब कुछ है, न कि मार्क्स। एक आईएएस तक बनने के लिए भी आपकी पिछली कक्षाओं के मार्क्स इतने मायने नहीं रखते।
बस आप में सब्र, जज्बा, मेहनत और जुनून होना चाहिए। बचपन और किशोरावस्था जीवन का सबसे नाजुक मोड़ होते हैं, इसीलिए बच्चों को सही व्यक्तित्व की ओर मोड़ें ताकि वो निडर बन सके और जीवन के हर उतार चढ़ाव का डटकर सामना कर सके। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे इन सब बातों को समझने की कोशिश अवश्य करेंगे और अपने जीवन को सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे और ये वीडियो अपने पेरेंट्स से भी ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जिसका अभी रिजल्ट आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को उस बच्चे के साथ अवश्य शेयर करें ताकि एक कीमती ज़िंदगी को बचाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।